हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत कार्बनिक रसायन के बारे में। स्टूडेंट्स, कार्बनिक रसायन को पढ़ने के लिए हम कुछ जो है महत्वपूर्ण रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो सभी चैप्टर्स में काम आने वाली हैं। अगर आप लोगों ने उन सभी रिएक्शंस को सही तरीके से रीड करके पढ़कर जो है और उनकी प्रैक्टिस कर ली तो जितने भी कन्वर्जन हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत, जितने भी कन्वर्जन हैं वो लगभग उसमें से 70% कन्वर्जन उन्हीं रिएक्शंस से हो जाएंगे आप लोगों के जो है। अब हमें कार्बनिक रसायन की महत्वपूर्ण रिएक्शन पढ़ने के लिए हमें कार्बनिक रसायन के जो यौगिक हैं उनके सूत्र और नाम पता होना चाहिए। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमारा जो यूट्यूब चैनल पर जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक पड़ा है। उस टेलीग्राम चैनल से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं कार्बनिक रसायन के महत्वपूर्ण सूत्र और उनके नाम की पीडीएफ जो है। जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र और नाम हैं यौगिक हैं उनकी पीडीएफ हमने बनाकर टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा जो है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप लोग जो है कार्बनिक रसायन सीखना है तो कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस होंगी कार्बनिक रसायन में। अगर उनको आपने बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर ली तो जो है कार्बनिक रसायन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। क्योंकि कार्बनिक रसायन में मुख्यतः जो है थ्योरी नहीं आती है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कन्वर्जन कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब वाटर कंप्रेसमेंट, शार्ट नोट, तो इस प्रकार से रिएक्शंस अलग अलग टाइप से पूछी जाती हैं। तो उन रिएक्शंस को तैयार करने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनके इर्द गिर्द पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री घूमेगी जो है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि जो है कार्बनिक रसायन के कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस जो है। तो रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं। देखिए, अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट। अपचायक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को बढ़ा देते हैं। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, या ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या को कम कर देंगे। मतलब वे पदार्थ जो कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या को कम कर देंगे या हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को बढ़ा देंगे। ठीक है, कौन कौन से अपचायक हम लोग प्रयोग करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण अपचायक जो होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सबसे महत्वपूर्ण अपचायक है। इसके अलावा C2H5OH प्लस सोडियम, ये किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं इनके भी बारे में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम अपचायक देखेंगे। C2H5OH प्लस Na, Zn प्लस HCl कंसनट्रेटेड, जिंक अमलगम प्लस कंसनट्रेटेड HCl। इसके अलावा Sn प्लस HCl, NaBH4। ये कुछ महत्वपूर्ण अपचायक हैं जो है हम कार्बनिक रसायन की अभिक्रियाओं को पढ़ते समय इनका प्रयोग करेंगे। अपचायक का मतलब समझ गए होंगे, ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन बढ़ाएंगे या ऑक्सीजन को घटाने का कार्य करेंगे कार्बनिक यौगिकों से। दूसरे जो होंगे ऑक्सीकारक होंगे। ऑक्सीकारक मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऐसे यौगिक होते हैं जो कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या को बढ़ा देंगे। ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीजन परमाणु संख्या बढ़ा देंगे या हाइड्रोजन परमाणु संख्या को कम कर देंगे। बिल्कुल अपचायक के अपोजिट काम करेंगे। तो सबसे स्ट्रांग में आता है HNO3। इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे। HNO3 कंसनट्रेटेड HNO3 होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस H2SO4,
फिर इसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, तीनों माध्यमों में ये अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों माध्यमों में ऑक्सीकारक काम करता है। CrO3, इसके अलावा टॉलिन अभिकर्मक, फेलिंग सॉल्यूशन, विलयन, ब्रोमीन जल, ये कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सीकारक हैं जिनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिए, चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। कुछ रिएक्शन आज डिस्कस करेंगे, कुछ हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर कार्बनिक रसायन सीखना चाहते हैं तो ये जो महत्वपूर्ण रिएक्शन है इनको ध्यानपूर्वक देखें वीडियो को, और उसके बाद कॉपी में नोट करें और प्रैक्टिस करें रिएक्शंस की। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस रिएक्शन करेंगे उतनी अच्छी तरीके से महत्वपूर्ण रिएक्शन समझ में आएंगी। नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखते हैं सबसे फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम लोग, RCH2OH, यह है अल्कोहल है। R का मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप, CH3, CH2, C2H5, तो ये एल्किल ग्रुप होंगे। अब हम इसका अपचयन करा देंगे। क्या कराएंगे? अपचयन कराने के लिए यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं रेड P+HI। तो जब हम अल्कोहल का देखेंगे अपचयन करेंगे, तो अपचयन करने पर क्या हमने बताया कि या तो हाइड्रोजन बढ़ेंगे या तो ऑक्सीजन घट जाएंगे। तो क्या होता है कि जो OH होता है, इस प्रकार से जो OH होते हैं, चूँकि रेड P+HI क्या देंगे? हाइड्रोजन देंगे। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन OH के साथ रिएक्शन करेगा और वाटर के फॉर्म में अलग हो जाएगा, H2O। ठीक है। अब यहाँ पर OH जब निकल गया तो चूँकि अपचयन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा? एक हाइड्रोजन और जुड़ गया आके, तो RCH3 क्या है? एक एल्केन है। क्या बन गया? एक एल्केन बन गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अल्कोहल का लाल फास्फोरस व हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा अपचयन करने पर एल्केन प्राप्त होता है। कन्वर्जन जब लिखेंगे तो हमें बाई प्रोडक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ हमें प्रोडक्ट पता होना चाहिए। हमें कार्बनिक यौगिक की अब किस अभिकर्मक से क्रिया हो रही है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए। बाई प्रोडक्ट नहीं भी लिखोगे तब भी सही मानी जाएगी। कन्वर्जन की विशेषता है ये। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। R की जगह मान लिया यहाँ पर CH2 पहले से ही, एक कार्बन पहले से ही, तो R जगह H ले लें तो ये हो जाएगा CH3OH। और इसका हम क्या करा देंगे? रेड P+HI द्वारा अपचयन कराएंगे। तो देखिए अभी हमने बताया कि यहाँ पर CH2 था और CH2 में R की जगह क्या जोड़ा हमने? H जोड़ दिया, और यहाँ पर क्या था? OH था। अब जब इसका अपचयन कराएंगे तो अपचयन कराने पर क्या होगा? एक तो H निकल गया O2 के फॉर्म, H2O के फॉर्म में। अब यहाँ पर क्या बचा? OH निकल गया। अब कार्बन की बैलेंसी खाली हो जाएगी, जिसको इस प्रकार से हम लिखेंगे, कार्बन की बैलेंसी यहाँ पर हो जाएगी खाली। तो यहाँ पर एक, चूँकि अपचयन कर रहा है तो एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये एक H जुड़ेगा तो क्या बन गया? CH4। कहने का मतलब R की जगह पर H जोड़ा हमने, R की जगह पर H जोड़ा, तो यहाँ R की जगह H जोड़ेंगे तो हो जाएगा CH3 में H जुड़ेगा CH4, मेथेन। ये बन गया मेथेन। स्टूडेंट समझ में आया होगा। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल बना सकते हैं। R की जगह पर हम CH3 ले लें तो CH3 CH2OH, और यदि हम इसका भी अपचयन कराएं रेड P+HI के द्वारा, तो जैसे ही अपचयन होगा तो स्टूडेंट्स अपने दिमाग में रखना है कि RCH2OH अपचयन होगा, RCH3 देगा। मतलब कहने का मतलब OH जो होगा, OH की जगह पर H आ जाएगा तो CH2 CH3 में बदल जाएगा। मतलब RCH2OH RCH3 में कन्वर्ट होगा। याद रखना, इतना याद रखना है। RCH2OH का रिडक्शन करने पर, अपचयन करने पर RCH3 प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर OH वाटर फॉर्म में निकल जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर R की जगह CH3, तो R की जगह CH3 रहेगा एज इट इज। CH2H जगह पर क्या आया, CH2H जगह पर क्या आएगा CH3, तो इसी यहाँ भी आ जाएगा CH3। तो इस प्रकार से आसानी से हम लोग बना सकते हैं। 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा इथेन। तो इस प्रकार से स्टूडेंट समझ में आया होगा कि एल्कोहल का, इसको नोट कर सकते हैं, एल्कोहल का लाल फास्फोरस व हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा अपचयन करने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। लिख सकते हैं एल्कोहल का लाल फास्फोरस व हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा अपचयन करने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखते हैं, एल्कोहल है RCH2OH। अब हम इसका यदि ऑक्सीकरण करें, मान लिया अम्लीय केमनोफोर, एसिडिक मतलब अम्लीय, केमनोफोर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर ये ओ ब्रैकेट में लिखेंगे नेसेंट ऑक्सीजन या क्रियाशील ऑक्सीजन है, तो ये इसका ऑक्सीकरण करेगी। तो ऑक्सीकरण में क्या हमने बताया था अभी कि या तो ऑक्सीजन बढ़ेंगे या तो हाइड्रोजन घटेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, RHHOH। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जब ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण हमने क्या होता है, हाइड्रोजन घटेंगे कि तो ऑक्सीजन बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखा यह गया कि ये OH और H ये वाटर फॉर्म में चले जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कार्बन की वैलेंसी होनी चाहिए 4, कार्बन की वैलेंसी सदैव 4 रहनी चाहिए, तो यहाँ 2 रह गई। अब ऑक्सीकरण कर रहे हैं, ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीकरण करने में क्या होगा, ऑक्सीजन बढ़ेंगे, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन परमाणु डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा ऐसे, इस प्रकार से, क्योंकि ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो ऑक्सीजन बढ़ेंगे, हाइड्रोजन घटेंगे। तो हाइड्रोजन कम हो गया और ऑक्सीजन बढ़ गया, हाइड्रोजन निकल गया वाटर फॉर्म में, अब ऑक्सीजन बढ़ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बन गया स्टूडेंट्स, R और ये CHO। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्कोहल है हमारे पास, और ये क्या है स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड। ये क्या है, एल्डिहाइड हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं, यदि हम अल्कोहल का अपचयन करेंगे तो एल्केन बनते हैं, लेकिन यदि हम अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं। स्टूडेंट्स याद रखेंगे, अल्कोहल का अपचयन करेंगे तो एल्केन बनेंगे, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम यहाँ पर समझेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर हम समझेंगे। हमने बताया था R की जगह पर जो है अलग अलग कार्बन लेते हैं एल्किल ग्रुप, लेकिन यहाँ एक कार्बन पहले से ही है, तो यहाँ पर हम H ले सकते हैं। तो H जुड़ेगा CH2 में, तो क्या हो जाएगा, CH3OH हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये क्या लिख सकते हैं, एसिडिक केमनोफोर, इसका हम क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन। तो देखिए क्या बताया, CH2OH था यहाँ पर, तो एक H जोड़ा गया, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं समझने के लिए, HCH2OH। तो हमारा CH2OH जो होगा वो कायम कन्वर्ट होगा CHO में, याद रखना, CH2OH कन्वर्ट होगा CHO में, CH2OH कन्वर्ट हो गया CHO में, CH2OH कन्वर्ट होगा CHO में। अब R की जगह पर क्या आया, H आया, तो R की जगह पर क्या आएगा, H आएगा। तो R की जगह जब H आया तो यहाँ पर क्या कंपाउंड बना, HCHO, HCHO क्या बन गया, HCHO बन गया, और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। इसको बाई प्रोडक्ट लिखें या ना लिखें, तो ये हमारे पास क्या है, IPSC नेम में लिखेंगे तो मेथेनॉल है, ये मेथेनॉल है। अब क्या बन गया, ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में एक कार्बन जब होता है तो क्या लिखते हैं, मेथेनल, क्या बन गया, मेथेनल। तो मेथेनॉल से अगर मेथेनॉल बनाना है तो हम क्या करा देंगे, ऑक्सीकरण करा देंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे तो CH2OH CHO में कन्वर्ट हो जाएगा और मेथेनल, नॉल से मेथेनल बन जाएगा, नॉल है, नल से नल बन गया। सेकेंड एग्जाम्पल बना सकते हैं स्टूडेंट, R की जगह अगर हम CH3 ले लें, R की जगह CH3 ले लें तो CH3 CH2OH, और ये एसिडिक केमनोफोर, ये नेसेंट ऑक्सीजन जो ऑक्सीकरण करेगी। तो देखिए इसमें तुम्हें याद ये रखना है कि CH2OH कन्वर्ट होगा CHO में, CH2OH कन्वर्ट होगा CHO में, एल्डिहाइड में, या ऐसे लिख सकते हैं, अल्कोहल कन्वर्ट टू एल्डिहाइड बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीकरण द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो गया,
CH2H कन्वर्ट हो गया CHO में, CH2H हो गया CH2 में, R की जगह पर CH3 तो R की जगह पर CH3, तो क्या बन गया ये CH3CHO, क्या बन गया CH3CHO। वाटर मालिक्यूल लिखें या ना लिखें, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो 1 कार्बन मेथेनॉल, 2 कार्बन क्या हो जाता है एथेनॉल, क्या होगा एथेनॉल। अब क्या बन गया, यहाँ पर 2 कार्बन है तो एथेनल, एथेनल बन गया, एथेनल हो गया। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि अल्कोहल का यदि हम अपचयन करते हैं तो अपचयन करने पर हमें एल्केन बनते हैं, लेकिन यहाँ पर अपचायक के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे, रेड P + HI का। इसी प्रकार से अल्कोहल का यदि हम ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें एल्डिहाइड बनता है, CH2OH कन्वर्ट होता है CHO में। तो इसको नोट कर लें, फिर आगे देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, अभी तक हमने पढ़ा अल्कोहल का ऑक्सीकरण और अपचयन। अब हम एल्डिहाइड के बारे में देखेंगे। तो एल्डिहाइड है RCHO। अब हम इसका यदि अपचयन कराएं LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, तो देखें समझने के लिए इसको इस प्रकार से लिखेंगे RCH11O। अब इसका हम क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे। तो अपचयन करने पर क्या होता है, अपचयन में हमने बताया ऑक्सीजन घटेंगे या ऑक्सीजन नहीं घट रहे हैं तो हाइड्रोजन बढ़ेंगे। तो देखा गया है कि जब इसका अपचयन कराया गया तो ये जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, पहले तो यहाँ पर ये इस प्रकार से ट्रांसफ़र हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या बनेगा, RCO- होगा और ये प्लस हो जाएगा। एक H यहाँ जुड़ेगा आके, एक H जुड़ेगा ऑक्सीजन से, एक H जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से और एक H जुड़ेगा आके कार्बन से, ठीक है। तो ये बन जाएगा RCH2OH, RCH2OH। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा। अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं, एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड का अपचयन करा देते हैं, क्या करा देते हैं, अपचयन करा देते हैं। तो एल्डिहाइड का अगर अपचयन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1 डिग्री एल्कोहल या एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि यदि हम एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तो अपचयन करने पर क्या होगा, हमने बताया हाइड्रोजन बढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन बढ़ने पर क्या होगा, ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, OH हो जाएगा, O से OH हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक हाइड्रोजन कार्बन जुड़ जाएगा, तो RCH2OH बन जाएगा। मतलब कुल मिला के आप लोगों को याद रखना है, CHO कन्वर्ट होगा CH2OH में, CHO कन्वर्ट होगा CH2OH में, CHO कन्वर्ट होगा CH2OH में बाई रिडक्शन, बाई अपचयन द्वारा। याद रखेंगे, CHO अगर एल्डिहाइड है उसका अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड CHO होता है, उसका अपचयन कराएंगे तो अपचयन में हाइड्रोजन बढ़ेंगे, तो CHO CH2OH में बदल जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। R की जगह हम H लेंगे तो HCHO LiAlH4। तो ध्यान से देखें, ये क्या होगा, CHO, ये क्या है CHO कायम कन्वर्ट हुआ CH2OH में, CHO कायम कन्वर्ट हुआ CH2OH में, R की जगह पर H तो R की जगह पर H, तो HCH2OH जिसे हम क्या लिखेंगे CH3OH। तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स। CHO SCHO मीन्स मेथेनल, मेथेनल, और CH2OH का मतलब मेथेनॉल, मेथेनॉल क्या बन गया, मेथेनॉल हो गया। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं और अच्छे तरीके से समझने के। R की जगह पर CH3CHO, इसका हम अपचयन करा देंगे LiAlH4। तो जो अपचयन कराएंगे तो हमने बताया CHO कन्वर्ट हुआ CH2OH में, तो CHO कन्वर्ट हो गया CH2OH में। ये याद रखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीकरण या अपचयन के द्वारा। तो CHO कन्वर्ट हुआ CH2OH में, R की जगह CH3, R की जगह पर CH3। तो ये समझ में आ रहा होगा कि R जगह CH3 तो आ जाएगा, CH3 जोड़ दें आसानी से। तो ये क्या हो गया, एथेनल,
ये क्या हो गया, एथेनल। लेकिन यहाँ पर क्या बन गया, एथेनॉल बन गया। क्या बन गया, एथेनॉल बन गया। ठीक है, तो स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा, इसको नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इसी प्रकार से अगर हमारे पास RCHO एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड है, और इसका हम ऑक्सीकरण करा दें एसिडिक KMNO4 द्वारा, तो क्या होता है, ऑक्सीकरण कराने पर CHO कन्वर्ट होता है COOH में। CHO कन्वर्ट होता है COOH में। ऑक्सीकरण में क्या बताया, या तो हाइड्रोजन बढ़ेंगे, या तो हाइड्रोजन बढ़ेंगे, या तो हाइड्रोजन घटेंगे, या तो ऑक्सीजन बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन बढ़ गए, ऑक्सीकरण हो रहा तो ऑक्सीजन बढ़ गए। तो CHO में क्या होगा, ये हमारे पास इस प्रकार से था, सॉरी ये ऐसे था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण होने पर क्या होता है कि एक ऑक्सीजन परमाणु आके जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन परमाणु और आके जुड़ेगा। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से ये OH हो जाएगा, RCOOH। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, जबकि एल्डिहाइड में जो होता है ये कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है, CO। ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है और ये जो है कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि RCHO क्या है, ये RCHO, ये क्या में बदल गया, RCOOH, R की जगह पर R। तो याद रखेंगे ये क्या है हमारा, एल्डिहाइड। ये क्या है, एल्डिहाइड। और ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। मीन्स एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कुल मिला के याद रखना है कि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड CHO होता है, वो ऑक्सीकरण करेंगे तो COOH बन जाएगा। CHO का ऑक्सीकरण करेंगे तो COOH बनेगा, CHO का ऑक्सीकरण करेंगे COOH बनेगा, CHO का ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, CHO का ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, COOH बनेगा। तो स्टूडेंट्स समझ में आया होगा। आगे देखते हैं एग्जाम्पल देते हैं। R की जगह पर हम लेते हैं H, तो HCHO ऑक्सीकरण करा दूँ, एसिडिक KMNO4 द्वारा ऑक्सीकरण करा दूँ तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण कराने पर स्टूडेंट देखिए CHO कन्वर्ट टू COOH, R की जगह H, R की जगह H। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा। बस इतना याद रखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीकरण द्वारा। CHO कन्वर्ट हो रहा है COOH में, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण R, देखिए R की जगह क्या H है तो R जगह पर H जोड़ दो, तो यहाँ पर HCHO से HCOOH बन जाएगा। ठीक है, मेथेनल है, ये क्या बन गया, मेथेनोइक एसिड। क्या बन गया, मेथेनोइक एसिड। क्या बन गया, मेथेनोइक एसिड। ठीक है, इसको हम दूसरा एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं और बेहतर तरीके से। R की जगह पर हम CH3 ले लें, यदि तो R या CH3 लेंगे, CHO एल्डिहाइड है, और यदि हम एसिडिक KMNO4 द्वारा ऑक्सीकरण करा दें, तो ऑक्सीकरण जब कराएंगे तो हमने क्या बताया, CHO कन्वर्ट टू COOH में, तो आँख मीच के ये कदर बदल देंगे CHO को COOH में। याद रखेंगे ऑक्सीकरण जब भी होगा एल्डिहाइड का COOH बनेगा, इतना याद रखना है आप लोगों को। अब R की जगह पर देखिए क्या है, CH3, तो R जगह पर क्या आ जाएगा, CH3। तो स्टूडेंट्स देखो कंपाउंड बन गया आपका, यहाँ पर क्या है CH3 CHO मीन्स एथेनल, और यहाँ पर COOH हो गया, मतलब एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, एथेनोइक एसिड, जिसे हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये समझ में आया होगा कि यदि जो है कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड का यदि हम अपचयन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। कहने का मतलब अपचयन में क्या होंगे, हाइड्रोजन बढ़ेंगे, तो एल्डिहाइड में जब हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। और यदि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो कार्बोक्सिल में ऑक्सीजन बढ़ जाते हैं, तो ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो इसको नोट कर लें, फिर आगे देखते हैं। नंबर 5 अब हमारे पास
एक 2 डिग्री नहीं, कीटोन है, सॉरी ये कीटोन है, कीटोन क्या है, ये कीटोन है। और कीटोन का भी जिस प्रकार से हमने बताया अभी कि कीटोन और एल्डिहाइड दो ऐसे यौगिक हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप आ जाता है। जैसे यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप है। अब इस ग्रुप में यदि यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दें और ये कार्बन जो एल्किल ग्रुप या कार्बन जोड़ दें तो ये एल्डिहाइड बन गया। बट अगर हम कार्बोनिल ग्रुप में दोनों ही एल्किल ग्रुप जोड़ देंगे तो ये कीटोन बन जाएगा। तो कार्बोनिल ग्रुप से ही एल्डिहाइड बनता है और कार्बोनिल से ही कीटोन बनता है, तो ये कीटोन है। उसी प्रकार से हम इसका भी अपचयन कराएंगे, जिस प्रकार से अभी हमने एल्डिहाइड का रिडक्शन कराया था, अपचयन कराएंगे। तो हमने क्या बताया, अपचयन में क्या होंगे, अपचयन में क्या होंगे, हाइड्रोजन बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे, हाइड्रोजन बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हाइड्रोजन जैसे हमने बताया था कि एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड में हाइड्रोजन बढ़ा, एल्डिहाइड में हाइड्रोजन बढ़ा तो OH ऑक्सीजन कायम कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गया OH में, ऑक्सीजन कायम कन्वर्ट हुआ OH में। जब ऑक्सीजन OH में कन्वर्ट हुआ था तो कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक H कहाँ जुड़ गया, एक H कार्बन जुड़ गया। तो क्या बन गया था, RCH2OH, ऐसे तो बना था RCH2OH। ठीक वैसे यहाँ भी होगा। यहाँ भी अगर हम इसका रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन कन्वर्ट होगा OH में। तो ऑक्सीजन जब कन्वर्ट होगा OH में तो कार्बन की बैलेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो कार्बन बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक H जुड़ जाएगा आपके कार्बन से। तो क्या बन जाएगा, RCRCHOH। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से यदि हम कीटोन लेते हैं तो कीटोन का अगर हम अपचयन कराते हैं तो कीटोन का अपचयन कराने पर हमें क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, जिसको ऐसे लिख लेंगे R2COLiAlH4 और ये बन जाएगा R2CO कन्वर्ट हो गया CHOH में, हाइड्रोजन बढ़ गया CHOH में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बन गया R2CHOH मीन्स 2 डिग्री अल्कोहल, जिसको हम अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो चूंकि ये कीटोन है, इसमें दोनों ही अल्किल ग्रुप होंगे। तो मान लिया CH3 ले लिया, इसका हमने अपचयन करा देंगे LiAlH4 द्वारा। तो जैसे ही अपचयन कराएंगे तो बताया हमने CO ग्रुप बदल जाएगा CHOH में। याद रखेंगे CO बदलेगा CHOH में, मतलब 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे, एक कार्बन से एक ऑक्सीजन से। अब 2 यहाँ पर एल्किल ग्रुप ऐसे ही जुड़ेंगे जैसे एजिटिव जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये था प्रोपेनोन 2, प्रोपेनोन 2 जिसे हम बोलते हैं एसीटोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। IPSC नेम में लिखेंगे तो 1 2 3 तो प्रोपेनॉल 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल 2 बन जाएगा। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि यदि हम कीटोन लेते हैं, कीटोन का भी अगर अपचयन करते हैं तो जिस प्रकार से एल्डिहाइड का अपचयन करने पर हमें 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, वैसे ही कीटोन का अपचयन करने पर हमें 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद 6 नंबर देखते हैं, आज की लास्ट रिएक्शन। फिर हम कुछ कन्वर्जन देंगे। जो आज हमने रिएक्शन सीखी हैं उनकी प्रैक्टिस करें, ना समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज छोड़ दें, फिर प्रैक्टिस दोबारा समझाने प्रयास करेंगे हम। तो RCOOH ये है हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका अपचयन कराएंगे LiAlH4 द्वारा। तो इसका जो अपचयन होगा तो देखिए क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O, हमने बताया सिंगल बॉन्ड OH होगा। तो अपचयन करने पर क्या होगा, हमने बताया हाइड्रोजन बढ़ेंगे या ऑक्सीजन घटेंगे। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर के फॉर्म में निकल जाएंगे। अब जब ऑक्सीजन निकल गया वाटर के फॉर्म में तो क्या बन गया,
COH बन गया। लेकिन कार्बन वैलेंसी कितनी, 2 तो होती नहीं, कार्बन वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। 4 कैसे कंप्लीट होगी, यहाँ पर अपचयन हो रहा है, अपचयन मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन बढ़ेंगे, तो हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो क्या होगा, RCH2OH, RCH2OH क्या लिखेंगे, RCH2OH क्या लिखेंगे, RCH2OH। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि यदि हम कोई भी एल्डिहाइड है उसका अपचयन करते हैं तब भी हमें अल्कोहल बनता है, और यदि कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका भी अपचयन करते हैं तब भी हमें क्या बनता है, अल्कोहल ही प्राप्त होता है। तो याद रखें, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कार्बोक्सिलिक हो, दोनों का अपचयन करने पर हमें अल्कोहल प्राप्त होता है, अल्कोहल हम गेन करते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेंगे। R की जगह पर H ले लेंगे तो HCOOH, HCOOH, LiAlH4, और यह है मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड क्या है, मेथेनोइक एसिड। अगर हम मेथेनोइक एसिड का करते हैं अपचयन तो COOH काहे में कन्वर्ट हुआ, COOH कन्वर्ट हुआ CH2OH में, यही याद रखना है मेन। COOH कन्वर्ट हुआ COOH कन्वर्ट हुआ CH2OH में, COOH कन्वर्ट हुआ CH2OH में। R की जगह क्या आया, H आया, R की जगह क्या आएगा, H आएगा, तो HCH2OH जिससे क्या कहेंगे हम CH3OH मीन्स मेथेनॉल, क्या कहेंगे, मेथेनॉल क्या बन गया, मेथेनॉल। ये क्या है, मेथेनोइक एसिड। स्टूडेंट सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। R की जगह पर CH3COOH, LiAlH4, अपचयन करा दो, R जगह पर CH3, R की जगह पर CH3, COH कन्वर्ट हुआ CH2OH में, तो यहाँ भी CH2OH आ गया, प्लस वाटर निकल गया H2, यहाँ भी प्लस H2 लिख सकते हैं, बीच में प्लस लगा दें, तो क्या बन गया, एथेनॉल। 2 कार्बन है तो एथेनॉल, एल्कोहल है तो नॉल होगा, यहाँ कार्बोक्सिलिक है तो एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड जिसे हम एथेनोइक अम्ल भी कहेंगे या एसिटिक अम्ल कहेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने सीखा कि यदि अल्कोहल है उसका अपचयन करेंगे तो एल्केन बनेगा, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का अपचयन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा, कीटोन का अपचयन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन करेंगे तो भी अल्कोहल बनेगा, और यदि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो कार्बोक्सिलिक बनेगा। इनको याद करने के लिए इनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के लिए आज हम कुछ रिएक्शंस दे रहे हैं, जो आज हमने रिएक्शन डिस्कस करी हैं उनके आधार पर कुछ प्रैक्टिस के लिए रिएक्शन दे रहे हैं, उनकी आपस में प्रैक्टिस करें, उनके आधार पर रिएक्शन बनाकर तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। और ये फर्स्ट वीडियो था, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम छोटे छोटे कई वीडियो बनाएंगे जहाँ पर हम इन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नोट कर लो। हेलो स्टूडेंट्स, जो हमने आज रिएक्शन सीखी हैं उनके आधार पर कुछ हम कन्वर्जन दे रहे हैं, इनकी आपस में प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा रिएक्शंस आपस में समझ में आएंगी। तो फर्स्ट रिएक्शन देंगे हम प्रोपेनॉल, हिंदी में लिख सकते हैं चाहे तो, प्रोपेनॉल टू प्रोपेन, तो प्रोपेनॉल का मतलब हो गया अल्कोहल। तो फॉर्मूला लिखे दे रहे हैं CH3CH2OH, 2 बनाना है प्रोपेन, मतलब CH3CH2CH3। फर्स्ट रिएक्शन दी थी उसके आधार पर ये कन्वर्जन कंप्लीट कर सकते हैं, एक स्टेप में है केवल। ठीक है, दूसरा लिखेंगे प्रोपेनॉल टू प्रोपेनल, नॉल मतलब अल्कोहल है, प्रोपेनल का मतलब एल्डिहाइड। सूत्र लिख देते हैं, लेकिन सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए, पेपर में सूत्र नहीं लिख के आएंगे। हम आज फर्स्ट डे है इसलिए सूत्र लिखे दे रहे हैं यहाँ पर। प्रोपेनल CH3 CH2 एंड CH2OH, सॉरी CHO। थर्ड देखते हैं प्रोपेनल टू प्रोपेनॉल, यहाँ पर प्रोपेनॉल 1 कर लेना, प्रोपेनॉल 1।
यहाँ पर एल्डिहाइड से अल्कोहल बनना है तो इसका आप चेन होगा। यहाँ पर प्रैक्टिस करें, इनकी समझ में आएंगे। और इसी प्रकार से अन्य भी रिएक्शन बना सकते हैं। अगला है प्रोपेनल टू प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनल मतलब CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO, और इसे कन्वर्ट कर दें CH3 CH2 COOH में। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। प्रोपेनॉल मेथिल ले लेते हैं, सूत्र ब्यूटेनॉन 2। ब्यूटेनॉन 2 का मतलब हो गया 4 कार्बन होंगे, CH3 CH2 1 2 3 4, ये है ब्यूटेनॉन 2। क्या बन गया? ब्यूटेनॉन 2 1 2 3 4, ब्यूटेनॉन 2। ठीक है, ब्यूटेनॉन 2 से हमें बनाना है ब्यूटेनॉल 2। अब ब्यूटेनॉल 2 का मतलब हो गया CH3 CH2 CH3 और ये OH, ये बनाना है आपको। ठीक है, तो बताया है कि अगर कीटोन से अल्कोहल बनना है तो हम क्या करेंगे। कीटोन से अल्कोहल कैसे बनेगा? कीटोन से अल्कोहल बनने का मतलब है हाइड्रोजन का बढ़ना। हाइड्रोजन कैसे बढ़ेंगे? रिडक्शन कराएंगे। ठीक है, और लास्ट देखते हैं 6 नंबर, प्रोपेनोइक एसिड टू प्रोपेनॉल। प्रोपेनोइक एसिड क्या होता है फॉर्मूला? CH3 CH2 COOH, और प्रोपेनॉल का मतलब CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेनॉल बन कर दें। तो इस प्रकार से ये जो हमने आज रिएक्शन सीखी, इनके आधार पर हमने कुछ कन्वर्जन दिए हैं 1 स्टेप में, इनको कंप्लीट करिए और इसके आधार पर अन्य कन्वर्जन करने का प्रयास करिए। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है वास्तव में स्टूडेंट्स आप लोगों को, तो रिएक्शंस जो रिएक्शन हम पढ़ा रहे हैं, इन रिएक्शंस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम लोग शॉर्ट नोट पढ़ेंगे। शॉर्ट नोट और इन रिएक्शंस को पढ़कर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 70% से ज़्यादा पार्ट कवर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को शेयर करें, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे। थैंक यू।